दोस्तों, अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन आया है और वो भी अचानक आया है। बता दें कि अमेरिका में आर्थिक स्थिति पिछले 50 वर्षों में पहली बार इतनी डूबी है जितनी पहले कभी नहीं डूबी थी। और अमेरिका को अचानक प्रधानमंत्री मोदी याद आए हैं और 22 जून को पीएम मोदी अमेरिका जाने के लिए कंफर्मेशन भी दे चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का एक साइन डूबते हुए अमेरिका को बचा लेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर देश भारत से दोस्ती इसलिए चाहता है क्योंकि भारत सभी देशों के मार्केट हब के लिए बाप है। इसलिए हर भारतीय को गर्व से महसूस करना चाहिए। यह प्राइड की बात है और वहां पर जाने के बाद क्या कुछ होगा यह भी हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का एक साइन डूबते अमेरिका को, जिसकी आर्थिक स्थिति जो पूरी तरह से डूब चुकी है, कितने ही बैंक कंगाल हो चुके हैं, इन सबको प्रधानमंत्री मोदी का एक साइन कैसे बचाएगा और पीएम मोदी क्या कुछ करेंगे, वहां पर यह जानकारी अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। बता दें कि 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद में यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन में भाषण देंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस में दूसरी बार भाषण देगा। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016 में यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया था और यह प्रधानमंत्री मोदी समेत हर हिंदुस्तानी के लिए काफी गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहे जाने वाले देश अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री का भाषण होगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर होस्ट करने जा रहे हैं। इस दौरान अमेरिका भारत के साथ कई सैन्य डील भी करेगा, जिसमें हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी डील शामिल है। आप सोचिए कि जिस अमेरिका ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत को जीपीएस नेविगेशन देने से मना कर दिया था, वह आज भारत को अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार बैठा है। क्योंकि अमेरिका इस वक्त ऐसी स्थिति में आ गया है कि भारत जो भी चाहता है वह उसे देने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी उसके साथ किसी भी कीमत पर डील साइन कर ले। और अमेरिका को इस डील की कितनी जरूरत है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ समय पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत आए थे और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर इस डील के बारे में बात करके गए थे। और वह इस उम्मीद से भारत आए थे कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आएंगे तो यह डील साइन करके जाएंगे। इसके अलावा 13 जून को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन भी भारत आएंगे और वह भी इस डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में यह डील अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका इसके लिए काफी बेचैन है कि भारत यानी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस डील को जल्द से जल्द साइन कर दिया जाए। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे तो इस दौरान अमेरिका की पूरी कोशिश इंडस एक्स नाम की इस डील को फाइनल करने की होगी। बता दें कि इस डील के बारे में डिफेंस सेक्टर से जुड़ी तकनीक भारत को ट्रांसफर की जाएगी। इस डील में सबसे ज्यादा चर्चा फाइटर जेट के इस्तेमाल होने वाले इंजन GE-414 इंजन की है। अमेरिका इस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत को देगा और उसके बाद भारत में तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और ऐसी ही तमाम टेक्नोलॉजी भारत को अमेरिका द्वारा मिलेगी, जो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में काफी मदद करने वाली है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस डील पर साइन करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर इस इंडस एक्स डील को फाइनल कर लेते हैं यानी कि इस पर साइन कर देते हैं तो अमेरिका की इकोनॉमी को बचने में मदद मिल पाएगी। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इधर रूस और भारत की दोस्ती डगमगा रही है और रूस ने अपने दिए हुए हथियार भारत से वापस मांगने के लिए चिट्ठी तक लिख दी है। लेकिन इन सब के बीच अब इजराइल ने भारत को एक ऐसा तोहफा दिया है जो रूस भारत की दोस्ती जो इस समय डगमगा रही है, उस दोस्ती में मानो एक अमृत बन के गिराया है इजराइल ने। आखिर ऐसा क्या तोहफा दिया है जिसके बाद भारत की अरबों खरबों की कमाई कैसे होगी और कैसे बड़े बड़े हथियार वे इजराइल से खरीदेगा, ये तमाम चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं।
दरअसल हाल ही में इजराइल ने यह ऐलान किया है कि वह आने वाले 7 सालों के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाएगा, जिसके तहत जितने भी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं उन्हें बदलेगा और जितने भी पुराने रेजिडेंशियल इलाके हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से चेंज किया जाएगा और पूरे देश में जितनी भी सड़कें हैं और हाईवे का जाल है उन्हें पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा और उन्हें बहुत ज़्यादा एडवांस किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल के अंदर जितने भी बड़े शहर हैं उनमें से बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाएगी, जैसे कि दुबई या न्यूयॉर्क जैसे शहरों में होती है। इसके लिए इजराइल आने वाले 7 सालों में $30 अरब खर्च करेगा और बताया जा रहा है कि यह जो $30 बिलियन का अमाउंट है यह अमेरिका देगा मदद के रूप में। इसके अलावा भी खुद के कई बिलियन डॉलर खर्च करेगा इजराइल। और ऐसा इजराइल क्यों कर रहा है, इसका कारण यह है कि गाजा पट्टी और फिलिस्तीन से जो रॉकेट अटैक हो रहे हैं और जितने भी इनके ऊपर होकर जाते हैं, इसकी वजह से इजराइल ने करीबन 3 दशकों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट नहीं किया है, क्योंकि इनको डर यह लगता है कि इजराइल के अंदर ये कोई नई चीज़ बनाएंगे तो आतंकी सबसे पहले इन्हें ही टारगेट करेंगे। लेकिन अब इनके पास बेहतर इक्विपमेंट है अपने आप को सिक्योर करने के लिए गाजा पट्टी और हमास के आतंकियों के रॉकेट से भी, और यह इनका कट्टर दुश्मन है सीरिया। वह इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि आने वाले 20 सालों में अपने पैरों पर खड़ा होकर इजराइल के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ पाएगा। इसके अलावा एक और पड़ोसी देश लेबनान भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, यानी आने वाले समय में इजराइल के लिए काफ़ी सुरक्षित माहौल है और बाकी अरब देशों के साथ भी ये धीरे धीरे करके अपने संबंध बना रहे हैं। इसलिए इजराइल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट कर रहा है, क्योंकि अब इनकी ग्रोथ रुक गई है। और इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा संबंध भारत से इसलिए है क्योंकि इजराइल जो ये ग्रोथ करने जा रहा है और अपने देश को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है, तो यह सब कुछ संभव भारत की मदद के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि भारत की मदद के बिना इजराइल ये आने वाले 30 सालों में नहीं कर सकता। और यह बात खुद इजराइल ने बताई और कहा कि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आने वाले 7 से 10 सालों में कंप्लीट करेंगे, इन सब में हमें बहुत ज़्यादा वर्कर चाहिए होंगे, बहुत सारे इंजीनियर चाहिए होंगे और काफ़ी आर्किटेक्ट भी चाहिए होंगे, जो हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में मौजूद नहीं है, क्योंकि इजराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है और उन लोगों में इस फील्ड में स्किल्ड वर्कर काफ़ी कम है। इसलिए इजराइल अपने इन सभी प्रोजेक्ट के लिए भारतीय वर्कर की मदद लेगा। इसके लिए भारत से भारी मात्रा में लोगों को इजराइल बुलाया जाएगा और ये लोग मिलकर वहाँ के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। इससे इजराइल को ये फायदा होगा कि उनका काम समय पर पूरा होगा और इससे भारत को ये फायदा होगा कि भारत के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, वह भी अच्छी पेमेंट के साथ, जिससे भारत सरकार की विदेशी मुद्रा में भी कमाई होगी। और देखा जाए तो इन सालों में इजराइल पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो जाएगा। ऐसे में भारत चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, इजराइल को हमेशा भारत का साथ देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।